दोस्तों नमस्कार। मैं अशोक शर्मा यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अशोक शर्मा में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज अपने इंग्लिश का जो पहला टॉपिक मेन टॉपिक होता है टेंस, उसी पे रिलेटेड जो है आगे ग्रामेटिकल जो कंसेप्ट हैं और होते हैं। तो आज हम पहले टेंस के बारे में ही जो है थोड़ी सी स्टडी करेंगे। टेंस की जहाँ बात आती है तो टेंस के अपने एलडीसी और जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक तो ट्रांसलेशन से संबंधित जो है वो क्वेश्चन आता है, और एक आता है अपना फिल इन द ब्लैंक्स इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाला। तो अपने दोनों प्रकार के जो हैं वो बात करेंगे। तो टेंस शब्द की उत्पत्ति जो है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि टेंस शब्द का जो उद्भव है वो लैटिन शब्द टेम्पस मीन्स टाइम से हुआ है। अब टाइम और टेंस को कई बार एक ही मान लेते हैं, अलग अलग टॉपिक होता है कि टेंस एवं टाइम अलग अलग कंसेप्ट हैं। टाइम जो होता है वो एक नेचुरल कंसेप्ट है, जबकि टेंस अंग्रेजी अध्ययन है तो एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। टेंस का संबंध इंग्लिश ग्रामर से है। टेंस एवं टाइम समान कंसेप्ट नहीं है, अलग अलग दोनों चीज़ें हैं। ऐसे बहुत से सेंटेंस हो सकते हैं जो फ्यूचर टाइम में कार्य के संपन्न होने को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के नियमानुसार उन पर प्रेजेंट टेंस के नियम लागू होते हैं। उनका अनुवाद प्रेजेंट टेंस के नियमानुसार किया जाएगा। जैसे फर्स्ट की बात कर लेते हैं, शी इज़ कमिंग टुमारो, क्योंकि अब टुमारो है, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, हालांकि फ्यूचर के होते हैं, लेकिन आगामी मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार दो ही प्रकार के टेंस माने जाते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर का जो अस्तित्व है वो दिनों दिन खत्म हो रहा है। जैसे सी इज़ कमिंग टुमारो, वह कल आ रहा है, ऐसे नहीं कह सकते अपनी कल आएगा। सीता इज़ गोइंग टू दिल्ली टुमारो, मतलब सीता जो है वो कल दिल्ली जा रही है। तो फ्यूचर का अस्तित्व जो है प्रेजेंट में ले लिया। निकट भविष्य की जब बात आती है कोई भी, तो उसको अपने प्रेजेंट में यूज करते हैं। जैसे मिस्टर शर्मा रिटायर्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर, कि मिस्टर शर्मा जो है दिसंबर के महीने में रिटायर हो जाएंगे। जो फिक्स प्लान जो होते हैं, हालांकि चाहे वो प्रेजेंट के हो, लेकिन उन्हें अपने फ्यूचर में जो यूज करते हैं, कि ये वाक्य फ्यूचर टाइम या एक्शन को बताते हैं, लेकिन उनका अनुवाद जो है वो प्रेजेंट टेंस के नियमानुसार ही किया जाता है। अतः टेंस एवं टाइम दो अलग अलग कंसेप्ट हैं। अतः आपको टेंस एवं टाइम का कंसेप्ट भली भांति समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब अपनी बात कर लेते हैं। जैसे सारे जानते हैं कि टेंस के प्रकार कितने होते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, एक प्रेजेंट टेंस होता है, एक पास्ट टेंस होता है और एक फ्यूचर टेंस होता है। अब टेंस टाइम तो पता चल गया, ग्रामेटिकल कंसेप्ट है नहीं, एक नेचुरल कंसेप्ट है। अब टेंस क्या होता है कि टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब, मतलब क्रिया का एक वह रूप होता है, विच शोज नॉट ओनली द टाइम ऑफ एन एक्शन, जो कि एक्शन का केवल टाइम ही नहीं बताता, बट आल्सो द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट, लेकिन जो भी कोई कार्य होता है, जो घटना होती है, उसकी दशा को भी बताने का कार्य करता है। अब अपने प्रेजेंट टेंस की बात कर लेते हैं कि कार्य संपन्न होने की स्थिति जो होती है, स्टेट ऑफ एन एक्शन के अनुसार प्रेजेंट टेंस को चार भागों में विभाजित किया जाता है। चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, इन सभी को अपने चार चार पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस प्रकार से टोटल की जब बात कर लेते हैं तो प्रेजेंट की जगह पास्ट करना है तो पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाएगा। इसी प्रकार से फ्यूचर आ जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट आ जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट आ जाएगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाएगा। फिर का टोटल मिलाकर के जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 12 प्रकार के टेंस जो अपने होते हैं। दोस्तों यदि अपने आप को जो है अगर इनके नोट्स बनाने हो तो वीडियो पॉज करके जो आप नोट्स भी बना सकते हैं, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है प्लीज़ करते रहें, ताकि जिसको भी इंग्लिश की वीडियो की और की इनकी ज़रूरत हो तो इनसे लाभान्वित हो सके। अब अपने कुछ एक सेंटेंस चारों की बात कर लेते हैं। जैसे वह खेलता, अब ता है, ती है, ते, ये आपके ट्रांसलेशन से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ आएंगे।
छोटी सी छोटी बात बता रहा हूँ, जीरो से करवा रहा हूँ आपको मैं। जैसे वह खेलता है, अब ता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब वह ही खेलना प्ले होता है। अब वह ही सी इट या सिंगुलर नाउन होता है। तो ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, सिंगुलर नाउन है तो इनके साथ एस या ईएस का यूज़ होता है, तो ही प्लेज आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है वह रहा है, रही है, रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। तो वह खेल रहा है तो ही इज़। अब रहा है, रही है प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अब आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस जो होता है वो इज़ एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। तो प्ले के साथ आईएनजी हो जाएगा, तो वह खेल रहा है तो ही इज़ प्लेइंग। समझ में आ गया दोस्तों। अब चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ये है, ई है, इस प्रकार के शब्द आ जाएं तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट। एज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ही हैज़ प्लेड आ जाएगा। वह 3 घंटे। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यदि काम के शुरू होने का टाइम दे दिया जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है। वह 3 घंटे से खेल रहा है, 3 घंटे टाइम दे दिया तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ही हैज़ बीन प्लेइंग। अब सिंस या फॉर लगता है तो जो पीरियड ऑफ टाइम होता है उसमें फॉर लगता है, और निश्चित समय की पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। सो सिंस ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। बात समझ में आ गई। अब प्ले है, प्लेइंग है, हैज़ प्लेड है, हैज़ बीन प्लेइंग है। कार्य की स्थिति स्टेट ऑफ एन एक्शन, ये जो है कार्य को बताने का काम करती है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस अदर्स। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जहाँ बात कर लेते हैं तो आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन होता है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, और ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन होता है तो उसके साथ एस या एस का यूज होता है। जैसे मैं खेलता हूँ तो मैं आई हो गया, खेलना प्ले हो गया। वह लिखता है, वह ही राइट्स, मैंने कहा था ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन होता है, एक वचन होता है तो उसके साथ एस या एस का यूज होता है, तो राइट्स हो गया। सूरज पूर्व में, अब ता है, ती है, ते है, इस प्रकार के आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। सूरज पूर्व में उगता है तो द सन, अब कोई भी अपने आप में यूनिवर्सल होती है, जो अपने आप में एक होती है, जो अपने आप में यूनिक होती है, उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ होता है। तो द सन राइज का मतलब उदय होता है, सन सिंगुलर होता है, राइजेज इन द ईस्ट होता है। ट्रेन यहाँ आती है, हियर कम्स द ट्रेन। हियर या देयर यदि सिंगुलर हो, ट्रेन यहाँ आती है तो हियर कम्स द ट्रेन। हियर या देयर की जब शुरुआत करते हैं तो उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। वह सदा सच बोलता है, ऑलवेज आ जाए, ऑफन, डेली, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, जनरली, यूजुअली, सेल्डम, इस प्रकार के आ जाएं तो उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। वह ही ऑलवेज, स्पीक का बोलना होता है, ही आ गया तो एस लगा दोगे, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। मैं रोता हूँ, मैं आई वीप मानी रोना। रमेश सुबह 6 बजे घूमने जाता है। अब डेली हो गया, हैबिचुअल एक्टिविटीज़ हो गई, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो रमेश गोज फॉर ए वॉक एट 6 AM। मेरे पिताजी साढ़े 7 बजे घर आते हैं तो ये भी वही हो गया। तो माई फादर कम्स होम एट 7 PM। हमारा कॉलेज जुलाई के महीने में खुलता है, ये भी फिक्स प्लान की जब अपने बात कर लेते हैं, शेड्यूल जो होता है उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। तो आवर कॉलेज ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। हम हर वर्ष शिमला जाते हैं तो ये भी आ गया, वी गो टू शिमला एवरी ईयर। तो उपरोक्त सभी जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का इंग्लिश में अनुवाद करते समय ये स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले बताई भी थी। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस अदर्स होता है।
आज के लिए इतना ही करेंगे दोस्तों। अब अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है आगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और बच गया वो आगे और करवाएंगे। समझ में आया होगा आपको। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। कमेंट भी कीजिए ताकि पता चले कि कैसे क्या करवाया जा रहा है। धन्यवाद दोस्तों।